नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर को आतंकवाद की राह पर झोंकने वाले लोग सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वह सभी कश्मीरियों के दुश्मन थे, क्योंकि 90 के दशक से कश्मीर की ऐसी छवि बना दी गई कि वहां हमेशा कर्फ्यू लगा रहता है, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बंद रहती हैं, कश्मीरी युवाओं के हाथों में पत्थर और पड़ोसी मुल्क का झंडा होता है। देखा जाए तो कश्मीर की इस प्रकार की जो छवि बनाई गई थी उससे हर कश्मीरी का नुकसान हुआ, क्योंकि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कश्मीर की गलत छवि के कारण बहुत से देशों ने यहाँ के बारे में यात्रा परामर्श जारी किए, जिससे विदेशी पर्यटक आना बंद हो गए और धीरे धीरे घरेलू पर्यटकों ने भी आना बंद कर दिया था। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हर रात के बाद सुबह होती ही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में कश्मीरी युवाओं से वादा किया था कि जैसे दिन आपके माता पिता को देखने पड़े वैसे आपको नहीं देखने दूंगा। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी अपने वादे पर खरे भी उतरे। जम्मू कश्मीर को विकास की तमाम परियोजनाएं देकर वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की दिशा में कदम उठाए गए, आतंकवाद के बड़े से बड़े आकाओं को जहन्नुम की सैर कराई गई और अलगाववादियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। टेरर फंडिंग पर ऐसी चोट की गई कि आतंकवाद की राह पर चलने वाले आज बिरयानी या ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। कश्मीर में स्थानीय सरकार को तवज्जो देते हुए केंद्र सरकार ने पंचायत और डीडीसी चुनाव कराए, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया और वह जनप्रतिनिधि बनकर अपने प्रदेश की सूरत बदलने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर जिस राह पर आगे बढ़ा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। अब यहाँ ऐसा कोई कैलेंडर जारी नहीं होता कि सप्ताह के कौन कौन से दिनों में बाजार या कार्यालय बंद रहेंगे। यहाँ अब शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी नहीं होती, क्योंकि युवाओं को समझ आ चुका है कि अब तक उन्हें बरगलाकर अलगाववादियों और आतंकवादियों ने सिर्फ अपना ही हित साधा है। रोजगार मेलों और सेना भर्तियों तथा स्टार्टअप के साथ अपने हुनर को प्रदर्शित करते युवा आज देश के अन्य भागों के युवाओं की तरह ही अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के अन्य भागों की तरह कश्मीरियों को भी मिल रहा है, जिससे कोई स्टार्टअप खोल रहा है तो कोई आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी और योजना का सहारा ले रहा है। कश्मीर में देशी विदेशी निवेश की शुरुआत भी हो चुकी है। यही नहीं, जिस तिरंगे को लहराना यहाँ कभी खतरे से खाली नहीं माना जाता था, आज वह गली गली और हर मोहल्ले में शान से लहरा रहा है। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों का कायाकल्प हो रहा है और गांवों में भी बुनियादी से लेकर आधुनिक सुविधाएं तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा अब सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने जानमाल की सुरक्षा के लिए बंकरों में नहीं भागना पड़ता, क्योंकि भारत के कड़े रुख को देखते हुए पड़ोसी की बंदूकें और तोपें शांत हैं, जिसके चलते सीमा से सटे इलाकों में लोग अपने खेतों में बेधड़क होकर खेती भी कर पा रहे हैं। यही नहीं, जिस कश्मीर की खूबसूरती को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता था, उस कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट और गेमिंग जोन और वो सब सुविधाएं पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं जो देश के बड़े महानगरों में देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही सड़कों, पुलों और टनलों का जाल इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले वर्षों में किसी भी मौसम में कश्मीर में कहीं भी आना जाना मुमकिन होगा। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण भी हो रहा है, ताकि इस प्रदेश का सांस्कृतिक और आपसी सद्भाव वाला गौरव बहाल हो सके। कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर स्थानीय स्तर पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह देखने लायक है, क्योंकि हर कश्मीरी उस गलत छवि से छुटकारा पाने को छटपटा रहा है जो आतंकवाद के दौर में यहाँ की बना दी गई थी। इसलिए सिर्फ प्रशासन के स्तर पर ही नहीं, नागरिक अपने अपने स्तर पर भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं और G20 की बैठक से केंद्र शासित प्रदेश को होने वाले लाभों से अवगत करा रहे हैं। साथ ही वह दुनिया को यह जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर बता देना चाहते हैं कि यह नया कश्मीर आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए बेताब है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।